हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं हमें, तो उसकी लिस्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने वाले हो, अगर आपने अपनी स्कूलिंग खत्म कर ली है, 12th के बाद आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है एंड उस एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग होने के बाद अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है या सीट अलॉट हो जाती है, तो आपको वहां पर एडमिशन किस तरीके से लेना होता है, आपको वहां पर किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम को मैं टारगेट नहीं कर रहा। भले आप नीट के थ्रू एडमिशन लेने वाले हो, भले आप स्टेट लेवल के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन लेने वाले हो, या बीएससी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो, या सीयूईटी के थ्रू आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, तो सभी कॉलेजेस के एडमिशन के लिए ये प्रोसेस आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको यहां पर यह चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो आपने काउंसलिंग करवाई होगी, और काउंसलिंग में जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तभी आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जिस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है यहां पर कॉलेज मिला है, उस एंट्रेंस एग्जाम का जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट होता है वो आपको प्रिंट आउट लेकर जाना होता है। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो उस एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड है, जिसको देकर आपने सीट ली है। ठीक है, तो एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट हो गया, एक आपका एडमिट कार्ड हो गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर या एडमिशन लेटर ये क्या होता है? जब काउंसलिंग का रिजल्ट आपके पास आ जाता है, काउंसलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जिसमें ये पता चलता है कि आपको किस कॉलेज में कौन से कोर्स में सीट मिली है, वो उसमें वो जो लेटर होता है उसी को हम एडमिशन लेटर या सीट अलॉटमेंट लेटर कहते हैं, तो उसका प्रिंट आउट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपको मतलब एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। अब इसके अलावा बाकी जो और डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए, आपकी मार्कशीट्स वगैरह हो गई, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है। तो अगर आप इस साल किसी एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, या फिर अगर आप एक ड्रॉपर हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी जॉब रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक जो लेकर आया है एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर आया है। तो आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जो है यहाँ पर टेक्स्ट बुक जो है आपको पास प्रो लेने के लिए जो है यहाँ पर 307 रुपीज में पूरा सब्सक्रिप्शन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो देखो इसका जनरली जो प्राइस रहता है टेक्स्ट बुक पास प्रो का, वो 599 रुपीज रहता है। ठीक है, जनरली 599 रहता है। तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है। तो देखो, टेक्स्ट बुक है क्या, यहाँ पर आप जितने चाहो उतने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब ये है कि जैसे थ्योरी आपने पढ़ी, कॉन्सेप्ट्स आपने समझे, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 1000 के आसपास यहाँ पर मॉक टेस्ट, 1000 के आसपास यहाँ पर एग्जाम्स हैं, जो कि सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों तरीके के एग्जाम्स हैं। मतलब कि चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो इंडिया के अंदर होता है, वो एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप जो है बहुत सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट की फॉर्म में, जिससे आपको पूरा एनालिसिस पता चल जाता है, क्योंकि ये आपको कंप्लीट एनालिसिस करके देते हैं। पूरे सॉल्व्ड एप्स की जो सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं वो सब कुछ इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक अगर आप पास प्रो लेते हो तो इसका प्राइस जनरली 599 रहता है, लेकिन आज रात के 12 बजे से पहले पहले अगर आप इसको परचेस कर लेते हो तो इसका प्राइस वैसे 349 रहेगा। लेकिन अगर आप HUT12 ये कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल कर लोगे, तो ये जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है ये आपको सिर्फ 307 रुपए में मिल जाएगा पूरे 365 दिन, यानी कि एक साल के लिए। तो बहुत ही अच्छी डील है। जिसको भी प्रिपरेशन करनी है किसी भी एग्जाम की, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, आपके घर में कोई भी करता हो, आपके भाई बहन में से, ठीक है, आपके रिलेटिव्स में, तो उनको भी ये बता सकते हो। या फिर अगर आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन या सीयूईटी की एग्जाम की प्रिपरेशन या बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये जरूर ले लो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें आप 27,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना, वो भी सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से, जो कि आज रात के 12 बजे से सब्सक्राइब करने से पहले, मतलब करने तक जो है आपको सिर्फ 307 रुपए का पड़ेगा। अगर आप उसके बात करोगे तो आपको ये 599 का ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस ऑफर को मिस मत करना, इसको जरूर ले लो, आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है ना, तो चलो वापस आ जाते हैं। तो अब मैं बता रहा था आपको कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो चाहिए होते हैं। तो देखो, एक तो क्लास 10 की मार्कशीट हो गई, ये ओरिजिनल आपको चाहिए होती है, जिस भी बोर्ड से आपने किया हो, चाहे आपने सीबीएसई बोर्ड से किया हो, आईसीएसई से किया हो, या फिर आपने अपने स्टेट बोर्ड से क्या हो, तो उसकी क्लास 10 की मार्कशीट हो गई, और क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया। अब कुछ जगह पर क्या होता है, कुछ बोर्ड्स में, कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ये एक ही डॉक्यूमेंट होता है। तो आपकी पता कैसे करोगे कि सिंगल है या अलग अलग है? तो अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर कहीं पर भी लिखा हुआ है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, इसका मतलब ये है कि मार्कशीट भी वही है और पासिंग सर्टिफिकेट भी वही है। तो वो सेम डॉक्यूमेंट आपका मार्कशीट की तरह भी काम करेगा और पासिंग सर्टिफिकेट भी वही सेम डॉक्यूमेंट होगा। अगर नहीं लिखा है, इसका मतलब वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे सीबीएसई में अलग अलग मिलता है।
ठीक है। उसी तरीके से क्लास 12 की मार्कशीट हो गई ओरिजिनल, क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया ओरिजिनल, और स्कूल का जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने स्कूल के बाद जैसे बीएससी वगैरह में एडमिशन ले लिया, ठीक है, और बीएससी में एडमिशन लेने के लिए उन्होंने मान लो कोई और एंट्रेंस एग्जाम दिया, वो वहां पर फिर से बीएससी करना चाहते हैं। जैसे मान लो आप नॉर्मल बीएससी कर रहे थे लेकिन आपने बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो आप फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में इस तरीके से अगर हो, और अगर आपके पास स्कूल का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो अगर कॉलेज में जमा हो गया था, तो फिर आपको कॉलेज से माइग्रेशन, कॉलेज से टीसी और कॉलेज से सीसी ये लेना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं करा है तो स्कूल वाला ही माइग्रेशन आपका चल जाएगा। स्कूल से जो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी मिलती है वो आपकी चल जाएगी, और स्कूल वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखो जो होता है वो 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ होता है वैसे, और कुछ जगह पर क्या है कि 6 महीने से ज्यादा अगर टाइम हो गया तो भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ जगह पर नहीं करते। ठीक है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं कि एडमिशन के टाइम पर अगर मान लो आपके पास सही तरीके से अवेलेबल नहीं भी है, तो इसके लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, तो उसमें भी आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मान लो अगर आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना हो चुका है स्कूल से जब आपने लिया था, और वो जो है आपके कॉलेज वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप इसको अपने नियर बाय किसी भी पुलिस स्टेशन वगैरह से बना सकते हो, या तहसील से बना सकते हो, या फिर जो है आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर वगैरह से बना सकते हो, यानी कि कोई भी गैजेटेड ऑफिसर भी इसको बनाकर आपको दे सकता है। ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, माइग्रेशन हो गया, ट्रांसफर हो गया और कैरेक्टर हो गया। अब उसके बाद आता है गैप सर्टिफिकेट। ये ड्रॉपर्स के लिए होता है। गैप सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुए, जो लास्ट एजुकेशन आपने ली थी उसको कंप्लीट किए हुए आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम यहां पर हो चुका है। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना होता है। जैसे मान लो कि 2025 में अगर कोई एडमिशन ले रहा है और 2024 में उसका 12th हो गया था, या 2024 में मान लो उसकी लास्ट एजुकेशन हो गई थी, या मान लो 12th हो गया था, या फिर आपने बीएससी वगैरह करा था तो वो हो गया था। ठीक है। तो क्या है कि जब मतलब ये है कि अगर आपको कम से कम 1 साल हो चुका है और आपने जो है उस बीच में कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया, तो आपको जो है गैप सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो 1 साल का अगर आपका गैप है तो आपका 1 साल का बनेगा। अगर आपको 2 साल हो चुके हैं स्कूल या कॉलेज को छोड़े हुए, तो आपको 2 साल का सर्टिफिकेट बनाना होगा, और ये भी आपका तहसील से ही बन जाता है। 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप इसे बना सकते हो। तो जो लोग स्टैम्प पेपर वगैरह प्रिंट करने का काम करते हैं, टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर, वो ये सर्टिफिकेट आपको बना देंगे। ठीक है। तो उनसे जाके आप मिल सकते हो। उनको ये सिर्फ आधे घंटे का काम है मुश्किल से। तो आप उनके पास जाओगे, उनको बोलोगे मेरे को कॉलेज एडमिशन के लिए गैप सर्टिफिकेट बनाना है, वो पूछेंगे आपसे कितने साल का बनाना है, तो आप उनको बता दोगे जितने भी साल का बनाना है। जैसे मान लो कि 2024 में किसी का 12th हुआ है, 2025 में वो एडमिशन ले रहा है, इस बीच में उसने ड्रॉप लिया है, तो 1 साल का गैप हो गया। अगर मान लो किसी का 2023 में 12th हुआ था, तो 2025 में अगर एडमिशन ले रहा है तो 2 साल का ड्रॉप हो गया। ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्कूलिंग खत्म करने के बाद ही गैप सर्टिफिकेट बनता है। अगर मान लो आपने 12th किया था 2019 में, उसके बाद 2019 में आपने बीएससी ज्वाइन कर लिया था और 2022 में बीएससी कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद 2025 में आप क्या कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो। पहले सिंपल बीएससी करा, बीएससी नर्सिंग में ले रहे हो। तो अब आप क्या करोगे, जब आपका बीएससी कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद आपके कितने साल हो गए, 2022 से 2025 तक मान लो 3 साल हो गए, तो 3 साल का आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा। ठीक है। तो यह है कि लास्ट जहां से भी आपने अपनी एजुकेशन की है वहां की जब आप टीसी, सीसी, माइग्रेशन ये सब लगाओगे, तो उससे लेके अब तक जब आप एडमिशन लेने वाले हो, जितना भी गैप होगा उतने साल का गैप सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। और ये गैप सर्टिफिकेट आप जब जहां पर भी बनाने जाएं तो उनको ये जरूर बोल दे कि आप इसकी नोटरी करके दे दो। ठीक है। तो इसकी जो कॉस्ट लगती है गैप सर्टिफिकेट बनाने की, मुश्किल से 100 रुपए लगती है। तो कोई भी बनाकर दे देगा जो स्टैम्प पेपर वगैरह प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड ओरिजिनल। तो आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, और बाकी आधार कार्ड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका नाम हो गया आधार कार्ड में, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये तीनों जो आपकी डिटेल्स हैं ये आपकी 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको जल्दी से जल्दी जो है सही करवा लें। और अगर आपका फोटो बहुत पुराना है, 5 साल से ज्यादा पुराना अगर आपका फोटो लगा है या बचपन का फोटो लगा है आधार कार्ड में, तो उसको भी जल्दी से जल्दी अपडेट कराएं, वरना आपको एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। और उसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। तो रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 से 15 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। एडमिशन के टाइम पे इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। और उसके अलावा जो है आपके पास अगर आधार कार्ड के अलावा कोई और आईडी भी है, जैसे कि स्कूल का आईडी कार्ड हो गया, या पैन कार्ड हो गया, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया,
तो उसको भी आप जरूर अपने साथ कैरी करें, ठीक है। और मैं यही कहूंगा कि भाई जिन्होंने अपना पैन कार्ड नहीं बनाया और अगर आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है तो आप अपने पैन कार्ड के लिए भी जरूर अप्लाई करें, उससे भी आपको मदद मिलेगी फ्यूचर में, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो देखो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ये आपको वैसे घर से बनाना नहीं होता है, ये कॉलेज वाले या तो फॉर्मेट दे देते हैं जिस पर आपको बनवाना होता है या फिर ये ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो कॉलेज में इसकी सुविधा होती है, कॉलेज वाले आपको बता देते हैं कि एंटी रैगिंग वाला सर्टिफिकेट कहाँ से बनना है, तो इसको कभी भी घर से बनाकर ना ले जाए, ठीक है। और उसके अलावा हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप किया था, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, या फिर अगर आपने और कोई कोटा इस्तेमाल करा है जैसे कि फ्रीडम फाइटर कोटा हो गया, एक्स सर्विसमैन कोटा हो गया, एनसीसी कोटा हो गया, ठीक है। तो जो भी कोटा या कैटेगरी का आपने इस्तेमाल करा है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट सही फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी लैंग्वेज जो है सर्टिफिकेट की, कैटेगरी सर्टिफिकेट की, इंग्लिश या हिंदी में ही होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है नेक्स्ट आपका हो गया डोमिसाइल। तो डोमिसाइल देखो होता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और इसकी जरूरत उन कैंडिडेट्स को पड़ती है जो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम देते हैं जहां पर सिर्फ एक ही स्टेट के बच्चे अलाउड होते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सिर्फ उत्तराखंड के डोमिसाइल कैंडिडेट्स ही दे सकते हैं, ठीक है। अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उनके लिए डोमिसाइल जरूरी है, उनको डोमिसाइल ओरिजिनल लेकर जाना होगा, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जो कि है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये तब बनाना होता है जब आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाता है और एडमिशन के लिए आपको जाना होता है, उससे 2-3 दिन पहले आप बना सकते हो। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके आसपास जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां आप चले जाओ जहां पर पर्चा बनता है सरकारी हॉस्पिटल का, वहां पर आप जाके उनको बोल सकते हो कि मेरे को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है कॉलेज एडमिशन के लिए, वहां पर आपको इसके सारा प्रोसेस पता चल जाएगा, ठीक है। और ये है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप सुबह सुबह 9:30 से 10 के बीच जो है हॉस्पिटल पहुंच जाएं, क्योंकि इसको बनाने के लिए 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे तक का समय भी लग सकता है और दोपहर 2 बजे के बाद फिर नहीं बन पाता है, ठीक है ना। तो ये कि सुबह 9:30 से 10 के बीच आप पहुंच जाएं तो आपका सर्टिफिकेट जो है जल्दी बन जाएगा। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको कॉलेज एडमिशन के लिए चाहिए होता है, बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर हाँ कुछ अलग से स्पेसिफाई किया गया है जैसे कि कोई सर्टिफिकेट हो गया, बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, कुछ भी, तो उसकी डिटेल फिर आपके जो जिस भी यूनिवर्सिटी के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो उसके प्रोस्पेक्टस वगैरह में दी होगी, तो उसको भी आप एक बार चेक करके जा सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज हो सकती है कि फीस जब आपको डिपॉजिट करनी है तो कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो फीस को डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी की फॉर्म में लेते हैं। तो डीडी जिसके नाम पर भी बनना होता है और जितने अमाउंट का बनना होता है वो या तो प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया होगा, और अगर प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं किया गया है और कॉलेज वाले आपको बोलते हैं डीडी बनाने के लिए, तो आप जो है कॉलेज के पास जो भी बैंक अवेलेबल होगा वहां से आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो। तो आप कैश भी कैरी कर सकते हो और अकाउंट में पैसे लेकर जा भी सकते हो, तो उसके थ्रू आपका डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा। लेकिन आप जरूर ये चीज ध्यान रखें कि जब भी आप कॉलेज एडमिशन के लिए जा रहे हैं या आपके साथ जो भी जा रहा है तो किसी ना किसी की चेकबुक जो है जरूर होनी चाहिए। भले ही आप जा रहे हो तो आपके पास अगर बैंक अकाउंट है उसकी चेकबुक आप जरूर लेके जाएं, या फिर आपके साथ कोई भी जा रहा है घर से, भाई बहन या पापा मम्मी से कोई भी जा रहा है, अगर उनका बैंक अकाउंट है और उनकी अगर चेकबुक है तो चेकबुक को जरूर साथ में कैरी करें। चेकबुक अगर नहीं है तो आप उसको चेकबुक को इशू करवा सकते हैं अपने बैंक से, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आपके एड्रेस पर आ जाती है। तो यही बस आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी वजह से आपको एडमिशन में दिक्कतें आए, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल हो गई। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक का पास प्रो आप जो है आज रात 12 बजे से पहले अगर आप ले लेते हैं तो इंडिपेंडेंस डे की यहाँ पर सेल आई है, आजाद सपनों का पास, ठीक है। और जो 349 का वैसे है, लेकिन जब आप इसमें कूपन कोड HUT12 का इस्तेमाल करोगे तो ये 307 रुपीज का आपको मिल जाएगा। तो इसको आप जरूर ले लें अगर आप इस साल एक ड्रॉप लेने वाले हो या इस साल आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।